दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों से सबसे पहला मेरा रिक्वेस्ट है कि भाई लेक्चर को रेगुलर देखते रहोगे तो लेक्चर रेगुलर आएगा। और अगर आप देखोगे आपके सिलेबस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर टॉपिक है, चाहे आप कौन से भी यूनिवर्सिटी से हो, तो आप इसे फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और इस लेक्चर में पूरा का पूरा ये पार्ट आपका फिनिश कर देंगे। और जरूर इस लेक्चर्स के बाद आपके अंदर एक जोश आ जाएगा, यार सर बहुत सिंपल है। और दोस्तों अगर आपने हमारा एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया तो भाई एप्लीकेशन प्रदीप गिरी एकेडमी का ही है, तो प्लीज आप उसे डाउनलोड कर लो। वहां पे भी आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देगी। दोस्तों ये एफ ऑफ एक्स है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, याद करवा दे रहा हूँ। देखो अंडर रूट ऑफ 2 पाई तो सभी को याद हो गया। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2 पाई याद हो गया सभी को, पहला पार्ट याद हो गया। देन दोस्तों यहाँ पे आप याद रखो सिग्मा, और दोस्तों यहाँ पे ई रेज टू -1/2, और यहाँ पे दोस्तों ब्रैकेट आएगा जिसमें आप क्या लिखोगे, x माइनस एम अपॉन सिग्मा, और यहाँ पे स्क्वायर। फॉर्मूला दिखने में तो बहुत डेंजर है, पर याद करने की भी जरूरत नहीं है। मैंने बोला कि बहुत सिंपल मैं आपके लिए कर दूंगा। आपको मैं डायरेक्ट बता दूंगा कि भाई डायरेक्ट आप आंसर्स कैसे निकालोगे। तो ये फॉर्मूला नहीं भी याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट भाई यहाँ पे जो m है इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मीन। कभी कभी ये म्यू के फॉर्म में भी दिया रहता है। यहाँ पे जो सिग्मा आपको दिख रहा है, ये देखो ये भी सिग्मा, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये सब चीजें आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि यार स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। हाँ, कभी अगर वो वेरिएंस देंगे तो वहां से भी आपको निकालने आना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। अब दोस्तों देखो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बस ये याद रख लेना मेरे लिए, और ये सेम ब्रैकेट के अंदर वाला ही पार्ट है, x माइनस एम अपॉन सिग्मा। बस ये मेरे लिए आप एक याद करके दो। दोस्तों देखो यहाँ पे हमने एक कर्व ड्रॉ किया है। कर्व के अगर आप लेफ्ट साइड की बात करोगे तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा 0.5 एरिया कवर करता है। राइट हैंड साइड वाला पार्ट भी दोस्तों 0.5 एरिया कवर करता है। तो जब भी मैं सम सॉल्व कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बाकी आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। दोस्तों अगर कभी आपको इस तरह से अगर कोई भी दिखाई दिया, कहीं पे भी आपको इस तरह से 2 दिखाई दिया, तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि दोस्तों z-2 एंड z2। इसका मतलब ये होता है, हमेशा याद रखना, मॉड में अगर z आया तो माइनस से प्लस, इसका मतलब बस आप याद रखो मॉड अगर आपको यहाँ पे दिखाई दिया। अब चलते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन बहुत जोरदार तरीके से सॉल्व करते हैं। सब लोग अपने कैलसी सब कुछ ले लो। एक्स इज अ नॉर्मल, देखो नॉर्मल वर्ड आया तो समझ जाना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। मीन कितना दिया है दोस्तों, 10। तो देखो यहाँ पे गिवन लिख रहा हूँ। मीन को हम किससे डिनोट करेंगे, एम से। कितना है दोस्तों, 10 है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से डिनोट करेंगे। कितना है दोस्तों, 4। फाइंड फर्स्ट है। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे p है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, मॉड ऑफ x माइनस 14, और यहाँ पे दोस्तों लेस देन 1 है। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से अच्छे से अगर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो तो दोस्तों यहाँ पे जो भी वैल्यू है जो भी यहाँ पे आपको दिखेगा x कि यहाँ पे 14 दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे x इक्वल टू कितना ले रहा हूँ, 14। और यहाँ से आपको z का वैल्यू निकालना है। सर कैसे निकालें, यार z का एक फॉर्मूला दिया हुआ आपको, x माइनस एम अपॉन सिग्मा। x कितना है दोस्तों, 14 है। m का वैल्यू कितना है दोस्तों, वैल्यू ऑफ m 10 है। और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है दोस्तों, 4 है। तो फाइनली 4 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 1। विदाउट कैलसी के हेल्प से आप यहाँ पे आपने आंसर्स निकाल लिए। अब दोस्तों यहाँ पे द वैल्यू ऑफ z विच इज इक्वल टू 1। अब हम इसे ही सेम पार्ट को रीराइट कैसे करेंगे, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। देखो देखो सेम पार्ट को देखो, ये देखो ये मॉड ऐसी ही है। x माइनस 14 की प्लेस पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, z और लेस देन 1। थोड़ी देर पहले मैंने कुछ बताया आपको। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला कि भाई मॉड ऑफ z अगर कहीं पे आपको दिखाई दिया तो इसका मतलब क्या है, ये -1 से 1। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट समझ सकते हो, एरिया बिटवीन z इक्वल टू -1 एंड z इक्वल टू 1। और दोस्तों देखो यहाँ पे अगर मैं बनाऊं तो देखो यहाँ से ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे कहीं पे -1 ले रहा हूँ और यहाँ पे क्या ले रहा हूँ दोस्तों, 1। तो इसके बीच का जो एरिया है ये आपको दिख रहा है, देखो ये। अब यहाँ पे देखो ये 0 से -1 है, और ये क्या है दोस्तों, 0 से 1। अगर आप देखोगे ये माइनस लेफ्ट हैंड साइड में है इसलिए माइनस फॉर्म है, पर यहाँ पे भी वही एरिया है, सेम यहाँ पे भी वही एरिया। तो मैं फाइनली इसे माइनस फॉर्म को हमेशा याद रखना। अगर समझो कभी भी ऐसा लिखा है 0 to -2, तो आप उसको 0 to 2 लिखा करो बाद में। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एरिया बिटवीन
z इक्वल टू मैं 0 ले रहा हूँ एंड z इक्वल टू क्या ले रहा हूँ दोस्तों 1। देखो 0 से 1 में जितना एरिया आएगा उतना सेम एरिया है यहाँ पे, तो इसलिए मैं ये एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों तो 2 मल्टीप्लाई बाय। और दोस्तों इसका जो एरिया है ना z इक्वल टू 1 वाला, ये आपको आपके क्वेश्चन में गिवन फॉर्म में दिया होगा, क्वेश्चन के लास्ट में यहीं पे दिया रहता है एग्जाम में, तो उसका आप टेंशन मत लेना। मैं आपके बुक में अगर आप जाओगे तो आपके बुक में, बुक से कैसे देखना है, बुक के लास्ट पेज पे अगर देखोगे तो लास्ट में सेकेंड लास्ट पेज पे आपको दिखाई दे रहा होगा, सेकेंड लास्ट पेज पे यहाँ पे इस तरह से लिखा है यहाँ पे z लिखा है और इसमें अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे एक 1.0 लिखा हुआ है और यहाँ वाला वैल्यू है दोस्तों, उसके आगे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 0.3413 ये वैल्यू है। इस तरह से भी आप निकाल सकते हो, बट आपको एग्जाम में सब चीजें मिलेगी तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना। तो 0.3413 और जस्ट अपने कैलसी की हेल्प से इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, 0.3413 मल्टीप्लाई बाय 2, तो फाइनली दोस्तों हमारा जो आंसर आता है 0.6826। तो देखो ये बहुत ही सिंपल तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन हमने कवर कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों इसी में सेकंड क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पे क्या है दोस्तों p है, यहाँ पे क्या था दोस्तों x, और उसके बाद क्या था दोस्तों ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 18। तो दोस्तों यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 18, m का वैल्यू कितना है 10, सिग्मा का वैल्यू कितना है 4, m का वैल्यू कितना है दोस्तों 10, सिग्मा का वैल्यू कितना है 4, ये बस लिख के रख रहा हूँ कि समझ। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप x निकाल लो, क्रम अच्छे से बैठो, सबसे पहले आप x निकाल लो, तो देखो यहाँ पे सॉरी z निकाल लो, x का वैल्यू मैं 5 ले रहा हूँ, तो इसके लिए अगर मैं z निकालूँ तो फॉर्मूला आपको पता है, x कितना आएगा x माइनस एम अपॉन सिग्मा, x कितना है दोस्तों, x का वैल्यू कितना है दोस्तों 5 माइनस m का वैल्यू कितना है 10 डिवाइड बाय सिग्मा कितना है दोस्तों 4, तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 6/4, सॉरी 5/4 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5/4। आप ये माइनस माइनस भी मत करो, डायरेक्ट आप कैल्सी में लिखो और डायरेक्ट कैल्सी में ही आंसर निकाल दो, तो 5/4, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है दोस्तों -1.25, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये पॉइंट आपको दिखे इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ। अब दोस्तों देखो यहाँ पे x इक्वल टू दूसरा क्या है दोस्तों 18 है, तो क्या आएगा z इक्वल टू x 18 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, m का वैल्यू कितना है 10 है और सिग्मा कितना है दोस्तों 4, तो फाइनली 8/4 आई थिंक 2 आ रहा है, तो इसका तो डायरेक्ट आपको मिल गया। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे कहीं पे ये 1.25 माइनस पे है और ये 2 यहाँ पे आएगा, तो ये 2 पे, तो दोस्तों ये हमें पूरा का पूरा पार्ट क्या करना है दोस्तों फाइंड आउट करना है। अब देखो ये वाला पार्ट दोनों सेम नहीं है, अगर सेम होता तो अपन 2 से मल्टीप्लाई करके सेम कर देते तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ p है, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, हाँ देखो ये जो पार्ट है यहाँ पे मैं अब क्या लिख दूंगा z, और यहाँ पे हाँ अब जो 5 था 5 पे हमारा वैल्यू कितना है दोस्तों -1.25 और यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या है दोस्तों 2, देखो हमने इसको z के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ दोस्तों एरिया बिटवीन z इक्वल टू, मैं इस साइड का ले रहा हूँ दोस्तों, z इक्वल टू 0 या तो z इक्वल टू -125 एंड z इक्वल टू 2, पहले मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये लिखने के बाद आप इस तरह से लिख सकते हो दोस्तों एरिया बिटवीन z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 125, मैंने बोला इसको प्लस फॉर्म में ही लिखो आप, और प्लस एरिया बिटवीन, अब 2 के लिए क्या लिखोगे z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 2, तो आपको z इक्वल टू 1.25 z इक्वल टू 2 ये दोनों एरिया आपको दिया रहेगा। मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ जो हमें दिया है 1.25 का जो हमें एरिया दिया है दोस्तों वो कितना दिया है 0.3944, और दोस्तों इसका भी अपने को क्वेश्चन में 2 का दिया होगा 0.4772,
तो फाइनली अगर हम दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है 0.3944 प्लस 0.4772। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो आंसर आ रहा है 0.8716। तो 0.8716 हमारा परफेक्ट आंसर है, ये भी मैंने बता दिया। अब दोस्तों इसी में एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ। इसी के अंदर इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है देखो, x लेस देन 12, p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 12, ये इन्होंने पूछा है। तो हमने क्या बोला कि सबसे पहले आप 12 जो दिया है, मतलब x इक्वल टू आप 12 है, उसका आप z निकालो। क्या आएगा दोस्तों, 12 माइनस मीन कितना था 10 और सिग्मा कितना था 4 था। एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। सिग्मा कितना 4, हाँ परफेक्ट है। आप इसको कैल्सी में ले लो। कैल्सी में अगर मैं इसको लेता हूँ तो 12 माइनस 10 डिवाइड बाय 4, तो फाइनली दोस्तों 0.5। अब ये 0.5 है। थोड़ा सा अब यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पे अगर आप देखोगे p है, ये x रिप्लेस होके क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0.5। अब यहाँ पे हमने लिखा, हमें ये फाइंड आउट करना है दोस्तों। चाहिए तो आप इसके पहले ये वाला पार्ट लिख लो, फिर ये लिखो। अब दोस्तों ये हमें फाइंड आउट करना है, थोड़ा सा समझदारी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करना। अब देखो दोस्तों, ये अब हमें पता है कि यहाँ पे हमें क्या बोला है कि लेस देन बोला है ना दोस्तों। हाँ, जब लेस देन आएगा तो समझ जाना दोस्तों। ये देखो यहाँ पे क्या बोला है, z इज लेस देन 0.5। मतलब ये यहाँ पे अगर मैं लूं, देखो ये देखो पॉजिटिव साइड में लेस देन कौन सा साइड रहेगा दोस्तों, लेस देन मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ग्रेटर देन दोस्तों मतलब राइट हैंड साइड। तो मतलब लेस देन मतलब ये वाला पूरा का पूरा एरिया लेना है, और ये वाला मतलब लेस देन में तो ये भी एरिया आ गया, दोनों आ गया। तो आपको पता है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे उन्होंने कितना दिया है दोस्तों 0.5, उससे कम चाहिए। और आपको पता है दोस्तों इस साइड में हमें यहाँ से यहाँ तक तो हम अपने हमें दिया रहेगा एग्जाम में, बट ये वाला तो हमें पता है। मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया था कि भाई ये 0.5 और 0.5, तो ये डायरेक्ट आप 0.5 मत लेना। अभी यहाँ से वो कहाँ तक है हमें नहीं पता है, यहाँ से वो 0 तक है, लेस देन है, पर ये वाला अपन 0.5 डायरेक्ट ले सकते हैं। तो इस साइड का पार्ट हमें नहीं पता है कि इस साइड का पार्ट अप टू क्या है दोस्तों, माइनस इन्फिनिटी तक है, कहाँ तक जा रहा है। बट हमें पता है कि इस साइड का जो पार्ट है उसको अगर हम एरिया क्या कंसिडर कर सकते हैं 0.5। तो ये देखो ये 0 पॉइंट, देखो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एरिया बिटवीन, क्या ले रहा हूँ दोस्तों, माइनस इन्फिनिटी टू 0 है, z इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, z इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, माइनस इन्फिनिटी टू 0 प्लस एरिया बिटवीन, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 0.5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हमें, यहाँ पे भी अगर हमें वैल्यू नहीं दिया रहता तो हम डायरेक्ट अगर 0 टू इन्फिनिटी बोला होता तो हमें पता है 0.5 आएगा, क्योंकि ये दोनों के एरिया को मिला के 1 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जीरो माइनस इन्फिनिटी टू 0 मतलब माइनस इन्फिनिटी टू 0, हाँ यहाँ पे लेस देन डायरेक्ट बोल दिया था, तो हमें ये पता होना चाहिए। हाँ अगर ग्रेटर देन बोला होता तो बस हम इस साइड का ही लेते। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बीच का एरिया कितना है दोस्तों 0.5 प्लस, प्लीज ध्यान देना, अब ये वाला एरिया अपने को क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। तो आपके बुक में दिया होगा, इसका वैल्यू आपको दिया होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। जो यहाँ पे हमें जो वैल्यू दिया है दोस्तों, वो दिया है दोस्तों 0.1915, 0 से लेके 0.5 का हमें वैल्यू दिया है 1915। फाइनली अगर आप इसको प्लस करोगे तो 0.5 प्लस 0.1915, तो फाइनली दोस्तों हमारा जो आंसर आया 0.6915, परफेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पूरा का पूरा पार्ट इस क्वेश्चंस में आपको समझ में आया होगा, और बहुत अच्छे से लास्ट वाले क्वेश्चन को चाहिए तो एक बार और देख लेना। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन्युफैक्चरर knows from his experience that the resistance of a register he produces is normal with, देखो यहाँ पे नॉर्मल वर्ड आया तो समझ जाना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे म्यू आया, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था भाई, कहीं पे वो m लिखा होगा कहीं पे म्यू लिखा होगा, उसका मतलब है मीन। तो दोस्तों यहाँ पे इनडायरेक्टली हमें पता चल गया कि हमारा जो m का वैल्यू है वो कितना है दोस्तों, 100 है, 100 ओहम है। और
स्टैंडर्ड एविएशन कितना है दोस्तों? स्टैंडर्ड एविएशन मतलब सिग्मा होता है और सिग्मा का वैल्यू कितना है दोस्तों? 2 ओहम। व्हाट परसेंटेज ऑफ रजिस्टर विल हैव रेजिस्टेंस बिटवीन 98 ओहम एंड 10 ओहम? इनडायरेक्टली हमें क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों? परसेंटेज में चाहिए, पर उसके पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? देखो एक्स यहाँ पे दिया है, बिटवीन बोला है 98 से 102, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? ग्रेटर देन इक्वल टू 98, या तो आप इसको ग्रेटर देन लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, और लेस देन इक्वल टू 102। तो इनडायरेक्टली पहले आप ये फाइंड आउट करो, और उसके बाद आप जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता है भाई x इक्वल टू 98 है, तो z इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों? फॉर्मूला पता है, x माइनस एम अपॉन सिग्मा। x कितना है दोस्तों? 98 है, माइनस m का वैल्यू कितना है दोस्तों? 100 है, और डिवाइड बाय सिग्मा का वैल्यू कितना है दोस्तों? 2 है, तो -2 डिवाइड बाय 2, आई थिंक -1 आएगा। और यहाँ पे दूसरा अगर मैं वैल्यू की बात करूँ, तो यहाँ पे x कितना है दोस्तों? 102, तो यहाँ पे z विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों? x माइनस एम। और यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट देखोगे, एक सेकंड कॉल एक आ रहा है, हेलो, एक मिनट देख लेता हूँ। देखो लेक्चर आप लोग का ही आ रहा है, थंबनेल भी देखना है, एक मिनट। परफेक्ट है। हाँ, अब दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों? 102, माइनस m का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों? m का वैल्यू 100 है, और डिवाइड बाय क्या है दोस्तों? 2 है, तो फाइनली ये 2 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, तो देखो मैं P 98 x ग्रेटर देन इक्वल टू 102, इसी को मैं कैसे लिखूंगा? P 98 का मतलब क्या है दोस्तों? -1, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों? 1। और फाइनली अगर मैं, सॉरी यहाँ पे x नहीं आएगा, अब क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पे z आएगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करूँ, तो दोस्तों हम इसे किस तरह सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? एरिया बिटवीन, देखो आप खुद से बता सकते हो, एरिया बिटवीन z इक्वल टू -1 एंड z इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे लिख दिया एरिया बिटवीन z इक्वल टू -1 एंड z इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है दोस्तों? देखो ये, देखो यहाँ से यहाँ, देखो यहाँ पे मैं -1 ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ? प्लस, यहाँ पे 1 ले रहा हूँ, तो इसके बीच का जो एरिया है ये है। देखो ये जो बीच का एरिया है, ये जो बीच का एरिया है, तो मैं इनडायरेक्टली इसको ऐसे भी कंसिडर कर सकता हूँ, 0 से 1 ले रहा हूँ और उसका डबल कर दे रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, इसी को आप ऐसे ले सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया बिटवीन, आप ऐसे लिख सकते हो दोस्तों, z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 1। देखो ना, ये दोनों सेम है तो आप डबल कर दो। अब देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 2 मल्टीप्लाई बाय ये जो एरिया है दोस्तों 0 से 1 के बीच में, वो आपको दिया होगा, मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, या तो आप पीछे से अपने बुक में से भी देख सकते हो, वैसे तो आपको एग्जाम में दिया रहेगा। तो यहाँ पे हमें कितना दिया है दोस्तों? 0 to 1। वैसे तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी लिखा था 0.3413। देखो ना, अभी थोड़ी देर पहले भी यहाँ पे लिखा था कहीं पे 0 to 1 में, देखो 3413 सेम। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जस्ट आप इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे किससे दोस्तों? 2 से। 0.3413 मल्टीप्लाई बाय 2, तो दोस्तों यहाँ पे कितना आया? 0.6826। ये हमारा वैल्यू आंसर आया दोस्तों। अब आपको क्या करना है? हमें पूछा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ रजिस्टर, तो यहाँ पे आप लिखोगे परसेंटेज ऑफ रजिस्टर्स विल हैव, आप उसको नीचे लिखना प्लीज, इसे रेजिस्टेंस बिटवीन 98 ओहम एंड 102 ओहम। भाई कितना आएगा? जल्दी बोलो। ये जो वैल्यू दिया है 0.6826 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? 68.26% हो जाएगा। और बहुत ही सिंपल तरीके से ये क्वेश्चंस भी हमने
सॉल्व कर दिया। अब उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इस टॉपिक में कॉन्फिडेंस मिल रहा होगा, टेंशन मत लो, और सम सॉल्व करा रहा हूँ। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। द मार्क्स ऑब्टेन बाय 1000 स्टूडेंट इन एनी एग्जामिनेशन आर फाउंड टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो यहाँ पे पता चल गया कि भाई इस टॉपिक का सम है। अब देखो यहाँ पे n इक्वल टू हम क्या लिख रहे हैं दोस्तों, 1000। मीन कितना है दोस्तों, मीन m है, कितना है दोस्तों 70। स्टैंडर्ड एविएशन कितना है दोस्तों, सिग्मा विच इज इक्वल टू 5। एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपने को फाइंड आउट करना है। जब भी नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट करना तो याद रखना हमें क्या करना है, n को p से मल्टीप्लाई कर देना, ये चीज का ध्यान रखना। हु मार्क्स विल बी 60 एंड 75 के बीच में है, और दोस्तों मोर देन 75। तो अब देखो मैं पहला वाला सॉल्व कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला पार्ट। देखो फर्स्ट वाला पार्ट मैं ले रहा हूँ। फर्स्ट वाला पार्ट जब मैं लूंगा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, p x ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 60, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 75। इनडायरेक्टली ये अपने को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे आपको पता है कि दोस्तों हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 60, तो z इसके लिए कैसे फाइंड आउट होगा दोस्तों, x माइनस एम अपॉन सिग्मा। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा 60 माइनस m का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों 70, सिग्मा का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, सिग्मा का वैल्यू कितना है दोस्तों 5 है। अब हमारे पास प्यारा कैल्सी है। प्लीज ये सब क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे तो ही एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। -3 60 डिवाइड बाय, तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या है, -3 हमारा आंसर है। अब यहाँ पे -3, अच्छा सॉरी एक मिनट ना, -2 आएगा। देखो यहाँ पे 60 माइनस मैंने 75 ले लिया था, 70 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे x इक्वल टू क्या आएगा, दूसरा दूसरा वैल्यू कितना है दोस्तों 75। तो यहाँ पे z विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, x माइनस एम अपॉन सिग्मा। x का वैल्यू कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ x इस बार 75 है, माइनस यहाँ पे क्या आएगा 70 डिवाइड बाय 5। तो फाइनली दोस्तों देखो 75 माइनस 70 डिवाइड बाय 5, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों 1। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद आपको अब क्या करना चाहिए दोस्तों, प्लीज ध्यान से अच्छे से आपको देखना चाहिए। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं लिखूंगा 60 ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 75 ग्रेटर देन इक्वल टू, यस यहाँ पे अब z आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -2, और यहाँ पे क्या 1। अब आपके लिए बहुत सिंपल है यार, इसका मतलब क्या होता है, एरिया बिटवीन, आपको पता है z इक्वल टू -2 एंड z इक्वल टू दोस्तों क्या आएगा 1। और इसका मतलब भी आपको पता है दोस्तों, एरिया बिटवीन, यहाँ पे अपन 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। देखो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे, ये देखो -2 है इस साइड में, और यहाँ पे सपोज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कहीं पे 1 आएगा। तो अपने को क्या करना है, ये पूरा का पूरा एरिया निकालना है। तो अपन क्या करेंगे 0 से 1, और 0 से -2 नहीं लिखेंगे, 0 से 2 ही लिखेंगे उसको। तो यहाँ पे देखो लिखेंगे एरिया बिटवीन z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 2 प्लस एरिया बिटवीन z इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू क्या लिखेंगे दोस्तों 1। तो अगर आप चाहिए तो बीच में 2 भी लिख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, मार्क्स मिलेंगे। अब दोस्तों देखो यहाँ पे ये फिर से आपको देखना होगा, z इक्वल टू 2 आपको दिया होगा, उसका एरिया क्या है, मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख दूँ, क्या दिया है, z इक्वल टू 2 का 0.4772, और दोस्तों यहाँ पे एरिया बिटवीन 0 to 1 का क्या दिया है दोस्तों, ये तो याद भी हो गया है, 0.3413। प्लीज इसे कोई याद नहीं करने की कोशिश करना, पर अपने आप याद हो जाएगा इतना प्रैक्टिस करोगे तो। अब देखो मैं यहाँ पे 0.4772 प्लस 0.3413, अगर मैं दोनों को प्लस करूँ तो आंसर कितना आ रहा है दोस्तों 0.8185। बट दोस्तों इन्होंने हमें ये नहीं फाइंड आउट करने बोला है, इन्होंने हमें क्या बोला है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे उसका आंसर लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मार्क्स बिटवीन
60 and 75, 60 and 75, सॉरी 60 and 75, थोड़ा अच्छे से लिखो यार, 75 विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आएगा, 60 एंड 75 के बीच में जो स्टूडेंट ने जो मार्क्स पाया है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, जस्ट ये जो वैल्यू है n को p से मल्टीप्लाई कर दो। n कितना है दोस्तों, 1000 है, देखो स्टार्टिंग में दिया है, और p का वैल्यू कितना है 0.8185। जस्ट अगर आप मल्टीप्लाई करते हो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 नंबर्स आगे पॉइंट चले जाएगा, ये हो जाएगा 818.5। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट आंसर पूरा का पूरा परफेक्टली हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। इसे आप 818.5 है ना, इसे आप 818 अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो, 818 ऐसे आप लिख सकते हो। अब दोस्तों इसी में एक और क्वेश्चन है जो बहुत शानदार क्वेश्चन है, मोर देन 75। अब देखो मोर देन 75, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75 ये ले रहा हो, या तो ग्रेटर देन 75 भी आप लिख सकते हो, देखो ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 75, अब दोस्तों ये अगर अपने को फाइंड आउट करना है तो सेम वही तरीका क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले x हमें 75 दिया है, z निकालना है, क्या आएगा दोस्तों x माइनस एम अपॉन सिग्मा, द वैल्यू ऑफ x 75 माइनस यहाँ पे m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू कितना था 70 था, और अपॉन 5 था ना, यस। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये 75 है माइनस 70 है और डिवाइड में 5 है, तो दोस्तों यहाँ पे आंसर कितना है 1। अब ये आंसर 1 आ गया, तो फाइनली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि x ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1, और यहाँ पे x नहीं आएगा, यहाँ पे अब क्या आ जाएगा z। कहीं पे अगर मैंने गलती से पीछे लिखा होगा तो वहाँ पे z कर लेना जब आप चेंजेस करते हो, और इसके आगे आप लिख लो p x ग्रेटर देन 75। अब दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से समझना है कि भाई इसका आंसर कैसे निकालूं, थोड़ा सा तकलीफदायक है, अगर जो समझदार रहेगा उसको समझ में आ रहा होगा। अब देखो दोस्तों 1 है प्लस 1 है, तो यहाँ पे रहेगा 1 है, मतलब ये इसका मार्किंग लाइन है। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई मैं लेफ्ट हैंड साइड जाऊँ कि राइट हैंड साइड जाऊँ, तरीका बताया हो यार। एक्स इज, यहाँ पे देखो जेड इज ग्रेटर देन 1 है, क्या है दोस्तों ग्रेटर देन 1 मतलब राइट हैंड साइड में, और लेस देन रहेगा तो लेफ्ट हैंड साइड, मतलब अपना एरिया ये है दोस्तों, ये पूरा 1 के राइट हैंड साइड वाला अपना एरिया है, लेफ्ट हैंड साइड वाला नहीं है। अब ऐसे केस में यार यहाँ पे लिमिट कैसे पता करूँ यार, ये 1 से कहाँ तक जाऊँ, 1 टू इन्फिनिटी थोड़ी ना मिलेगा आंसर। तो ऐसे केस में आंसर्स निकालने के लिए जब भी ये आउटसाइड में जाता है, तो आपको पता है यार ये वाला पूरा का पूरा एरिया कितना होता है, 0.5 होता है, और 0.5 आपका ये होता है, आधा ये आधा ये तो आपको पता है। तो आप क्या करोगे पता है, जो ये 0.5 है उसमें से आप माइनस करोगे। तो ये हमेशा याद रखना, जब भी आउटसाइड गया तो आपको पता है कि ये पूरे एरिया कितना है, ज्यादा से ज्यादा ये 0.5 है, तो यहाँ पे आप माइनस क्या करोगे, फिर यहाँ पे आप लिखोगे एरिया बिटवीन, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये पूरा 0.5 वाला एरिया है, और उसके बाद इसके अंदर जो भी एरिया अगर उसके बीच में आया तो आप वो एरिया को कंसिडर कर सकते हो, जैसे ये 0.5 जितना भी हो, समझो 0.5 इतना है तो ये एरिया इतना है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लेंगे दोस्तों, एरिया बिटवीन z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 1। अब यहाँ पे तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा दोस्तों, देखो ये 0.5 का जो एरिया है, अगर मैं ये 0 से 1 उसमें से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो बचा हुआ मेरे पास आ जाएगा। समझो ये एरिया समझो 0.5 का यहाँ तक है, और अगर मैं इसमें से देखो ये पूरा का पूरा 0.5 है, उसमें से मैं ये वाला एरिया अगर माइनस कर दूं, ये वाला एरिया अगर समझो यहाँ तक का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, तो अपने को जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, मैंने क्या बोला 1 के राइट हैंड साइड का जितना एरिया बचा है वो अपने को मिल जाएगा। तो ये तरीके से आपको लिखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप समझ के रखना। अब देखो ये 0.5 है माइनस एरिया बिटवीन z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 1, क्या है भाई, ये शायद आपको 0.3413 याद भी हो गया, फिर भी अपन देख लेते हैं कौन सा समय 0. हाँ देखो मेरे को भी याद हो गया, 0.3413 आपको भी याद हो गया होगा। अब जस्ट माइनस करो 0.5 माइनस 0.3413, तो फाइनली दोस्तों अभी भी हमारे पास
1587 बचा है। तो ये हमारे पास ये पूरा का पूरा एरिया है, ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया। अब ये फाइंड आउट करने के बाद आपको क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आप निकाल लो दोस्तों, n मल्टीप्लाई बाय p। n कितना था, 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.1587। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 158.7 आएगा, जिसको हम अप्रॉक्सीमेट 158 लिखेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा सम आपको बहुत ही अच्छे से समझा होगा। सेम टू सेम एक सम मैं देना चाहता हूँ, हाँ यही वाला सम है ना, हाँ ये सम सेम टू सेम आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से याद रखना है और इसको जितना अच्छे से सॉल्व कर सकते हो भाई, सेम सम है। देखो एक्सीडिंग मतलब ज्यादा, ये याद रखना। बिटवीन तो मतलब आपको पता है, तो यहाँ पे एक्सीडिंग मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन है। तो ये सम आपको एक ट्राई करना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों, हाँ एक ये सम ट्राई करना है। ये सम भी एक आपको सॉल्व करके जाना चाहिए मेरे हिसाब से। आप देख लेना, इसका सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी और तो कोई आपको सम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हाँ और दोस्तों एक और चीज बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 5 से बड़ा नंबर है। जब ये 5 से बड़ा नंबर है तो इसको आप 159 भी लिख सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे 5 था, तो इसको अपन 1819 भी लिख सकते थे। 5 या 5 से बड़ा आएगा तो आप लिख सकते हो, या 5 से छोटा नंबर आया तो सेम रखना है। तो दोस्तों बहुत अच्छे से ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर करा है। प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियोस को आप रेगुलर देखते जाओ और एप्लीकेशन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखें, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आती रह रही है। तो अगर आप जो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग है आप उसको ले सकते हो। वीडियो के नीचे याद से जितने लोग इस लेक्चर्स को जब भी देखेंगे याद से कमेंट करना है, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर्स बनाते रहूँ। जय हिंद दोस्तों।